वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फार्मेसी ज्ञान वेलकम्स यू। दोस्तों, मैं कृपांशु आज आपके लिए डी फार्मा फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा हर साल रिपीटेड होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि आने ही आने होते हैं। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स सेकेंड डी फार्मा फाइनल ईयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2020, 19, 18 इससे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है राइट ए डिटेल्ड नोट्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन, गिव इट्स टाइप्स, पार्ट्स एंड इनकम्पैटिबिलिटीज़। दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है डॉक्टर के द्वारा, जो कि फार्मासिस्ट को दिया जाता है कि वो दवाएं जो हैं पेशेंट को उपलब्ध कराए। तो एक बिल्कुल हिंदी में से कहते हैं औषधि पत्र या दवा पर्चा, जिसको नुस्खा कहते हैं। तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। इसकी टाइप्स के बारे में, बहुत से टाइप्स हैं इसमें, इसके पार्ट्स हैं अलग अलग, सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, हेडिंग, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर आने के चांसेस इसके रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए राइट अ डिटेल्ड नोट्स ऑन पाउडर ड्रग। पाउडर ड्रग जो है आपका थर्ड चैप्टर है डी फार्मा सेकेंड ईयर में सिविक सब्जेक्ट में। तो पाउडर ड्रग के बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, उसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स, उसका इवेल्युएशन, उसका जो है फार्मूलेशन, यानी वो किस किस टाइप से बनता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है पाउडर वाला चैप्टर आपका, क्योंकि इसमें जो इसकी फार्मूलेशन टेक्निक्स है उसमें नॉर्मली यही है स्पेचुलेशन। अगर आप वर्ड से समझेंगे तो क्या होता है स्पेचुलेशन में, स्पेचुला की मदद से हम जो है पाउडर को फार्मुलेट करते हैं, यानी मिक्स करते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा जो है ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन में क्या होता है, मोटार पेस्टल की मदद से हम इसको मिक्स करते हैं। तो ऐसे ही करके बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझना है और बहुत ही सिंपल है टॉपिक आपका पाउडर ड्रग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए राइट अबाउट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, राइट द व्हीकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप। दोस्तों, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोनोफेजिक में खासकर आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। ठीक है, व्हीकल्स कौन से यूज होते हैं इसमें, व्हीकल्स मीन्स एक्सेपिएंट्स। ठीक है, इसके अलावा सीरप, लोशन, लिनीमेंट्स और एलेक्सिर्स, ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, कभी शॉर्ट टाइप में कहीं भी लॉन्ग टाइप में। तो इस यूनिट को भी आपको अच्छे से देखना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो है वो है राइट ए डिटेल नोट्स ऑन बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, इमल्सन एंड सस्पेंशन। ठीक है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इमल्सन एंड सस्पेंशन से 60 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट डिटेल नोट्स ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग। दोस्तों, ये लास्ट का आपका चैप्टर है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जिसमें कि हमें पैरेंटल ड्रग के बारे में पढ़ना है, मींस इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है, और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यानी आँखों से जुड़ी दवाइयों, मलहम और जो आपके ओटिक यानी कि ऑप्थेल्मिक जो ड्रग होती हैं, मींस जो आपके ड्रॉप वगैरह होती हैं, उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी लॉन्ग टाइप में आ जाता है, वैसे नॉर्मली ये जो है शॉर्ट टाइप में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, गिव द क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड फार्मूलेशन ऑफ सपोजिटरी। दोस्तों, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपका सपोजिटरी है, ऑइंटमेंट्स है, पेस्ट है, क्रीम्स हैं, जेली हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सपोजिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल ये या तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको इसका क्लासिफिकेशन, यूज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फार्मूलेशन मेथड भी इसमें बताना पड़ेगा सपोजिटरी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सपोजिटरी को बहुत ही अच्छे से आप तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को,
जो कि 4 या 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन। इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन में हमको होता है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है यंग फार्मूला। यंग फार्मूला क्या होता है? डोज कैलकुलेशन के लिए होता है एज इन ईयर्स अपॉन 12 इंटू एडल्ट डोज। मतलब जैसे कि कोई एडल्ट डोज है पैरासीटामॉल या किसी भी ड्रग की 500 mg, तो हम 10 साल के बच्चे के लिए कितनी डोज देंगे। तो कभी कभी इसका कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरा है फ्लोकुलेटेड एंड डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में या 8 नंबर में कभी कभी इसको पूछ लेते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि फ्लोकुलेटेड क्या होते हैं और डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं। फ्लॉक्स का मतलब होता है गुच्छा, बंच बना लेना। सस्पेंशन में हमें पता है 2 फेज होते हैं, एक होता है लिक्विड का और एक होता है सॉलिड का। तो होता क्या है कि जो फ्लोकुलेटेड होते हैं वो फ्लॉक्स बना लेते हैं। फ्लॉक्स का मतलब गुच्छे बना लेते हैं। तो गुच्छे जब बन जाते हैं उनके पार्टिकल्स के, तो वो आसानी से डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो यही कुछ अंतर हैं इसमें, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिरप एंड एलाक्सिस के बारे में। सिरप पर एक नोट्स लिखिए। तो नोट्स का मतलब सिरप होती क्या है, डेफिनेशन वगैरह, और इसका क्लासिफिकेशन आप दे सकते हो, कौन से व्हीकल्स इसमें यूज होते हैं, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसकी क्या है। तो बहुत ही इजी है। सिरप में 66.7% आपका शुगर सोल्यूशन होता है। इसके अलावा हम इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, एक्सिपिएंट्स या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं, और इजी वे में इसको हम मिक्स करके बना लेते हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा राइट अबाउट द पोसोलॉजी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। पोसोलॉजी 60 टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर में क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है। तो पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी के अंतर्गत हम दवाओं की डोज का निर्धारण करते हैं कि हमें कितनी डोज किसे देनी है। और इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोसोलॉजी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आपका एज हो गया, ठीक है, सेक्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमारी डोज को प्रभावित करती हैं। तो इसी पर हमको एक शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डेंटिफ्रिसेस एंड शैम्पू। ये कॉस्मेटिक प्रिपरेशन आपकी लास्ट यूनिट में है। इसमें हमको डेंटिफ्रिसेस यानी कि जो हमारे डेंटल प्रोडक्ट हैं, लाइक मंजन हुआ, आपका पेस्ट हुआ, टूथ पाउडर हुआ, इनके बारे में बताना है। और शैम्पू पर एक हमें इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह और उसका यूज़ वगैरह हमको देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बेसिकली अगर हम देखें तो फेशियल क्रीम्स हो गई आपकी, लाइक वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, है ना, और हेयर से जुड़े प्रोडक्ट हैं, शैम्पू वगैरह, ठीक है, लोशंस वगैरह। तो इनके बारे में हमको थोड़ा सा इनका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें एज अ व्हीकल यूज़ होती हैं, इनके बारे में हमको शॉर्ट में बताना होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इमल्सन सिस्टम। इमल्सन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इमल्सन सस्पेंशन, दोनों चैप्टर जो हैं आपके, दोनों प्रोडक्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक आपके फार्मास्यूटिक्स सेकंड में लास्ट की टॉपिक है, लास्ट का चैप्टर है ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल फार्मूलेशन। इंपॉर्टेंट है, 60 क्वेश्चन में इनको पूछ लेते हैं, 4 नंबर या 8 नंबर में। इनके अलावा हेयर रिमूवर, फेशियल क्रीम यानी वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, ये आपका जो कॉस्मेटिक वाला चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप बेसिकली, इसमें करना क्या है, हमको एक इंट्रोडक्शन देना है कि लाइक अगर हम फेशियल क्रीम पूछा गया है तो फेशियल क्रीम होती क्या है, इनका यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इनका जो फार्मूलेशन मेथड है, यानी कि हम किस चीज़ को इसमें हम बेस यूज़ करते हैं, है ना, कौन से चीज़ इसमें हम फ्लेवर्स वगैरह या जो एडजुवेंट्स हैं, एडिटिव्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी होंगी। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स के, जो लगभग हर साल बीटी द्वारा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा रिपीटेड होते हैं। तो आप अभी जो बचा हुआ टाइम है आपके पास 2 महीने का, उसमें कोशिश कीजिए कि इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे क्वेश्चन को डे बाय डे करके आप तैयार करते रहें, जिससे कि आपका रिज़ल्ट जो है
बहुत ही अच्छा हो। और फार्मास्यूटिक्स सेकंड के बारे में और हम बता दें कि ये आपका फर्स्ट ईयर की तुलना में काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। सेकंड ईयर में बहुत ही ज़्यादा इसमें ध्यान देने की, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्ट तरीके से अगर आप इसको अच्छे से माइंड से इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी टॉपिक्स है। और ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट भी डी फार्मा सेकेंड ईयर में रहने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।